देश में फिर एक बार कोरोना जैसा ही डर लोगों को सताने लगा है। वजह है नया वायरस HMPV वायरस। ये वायरस कितना खतरनाक है, अब तक ये भारत में कितने लोगों को फैल चुका है और इसके बारे में डॉक्टरों का क्या कहना है। अब तक सुनने में आया कि ये वायरस बहुत खतरनाक है, ये बहुत ज़्यादा फैलता है, जानलेवा है। इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस आरोग्य एक्सप्रेस के एपिसोड में। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV वायरस भारत के अब तक कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों में फैल चुका है। अब तक इसके कम से कम 13 मामले सामने आए हैं। इस वायरस के ज़्यादातर मामले छोटे बच्चे या बुजुर्गों में ही दिखे। इन राज्यों को अलर्ट कर दिया गया है। अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड तैयार किए जा रहे हैं। कई लोगों को एक बार फिर कोरोना जैसी महामारी और लॉकडाउन का डर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसे लेकर एक्सपर्ट्स की थोड़ी अलग राय है। वो क्या कहते हैं, जान लेते हैं। डर क्यों बढ़ रहा है, चलिए सबसे पहले इस बारे में जानते हैं। पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो नया वायरस फैला है HMPV वायरस, ये कोई नया नहीं है, ये एक पुराना वायरस है जो नीदरलैंड में साल 2001 में पहली बार डिटेक्ट किया गया था। अब इसके लक्षण की बात करें तो HMPV के लक्षण भी नॉर्मल वायरल जैसे होते हैं, जैसे कि सर्दी, खांसी और जुकाम जैसे ही। सर्दियों में ये संक्रमण ज़्यादातर तेज़ी से फैलना शुरू हो जाता है और ज़्यादा मरीज इसकी शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। डॉक्टर ने इस बारे में कहा कि सर्दियों में लोगों की इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर हो जाती है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी सारी और इन्फ्लुएंजा लाइक इन्फेक्शन यानी इली के बढ़ने की वजह से HMPV के मामले बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इस साल भी सर्दी बढ़ने पर ये मामले और भी ज़्यादा बढ़ने लगे। वहीं सारी की जांच में कई बार मरीज को HMPV का संक्रमण सामने आता है। DWD की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक डॉक्टर ने कहा है कि डर इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि कोविड जैसी बड़ी बीमारी चीन से आई थी, इसलिए अब लोग ऐसी किसी भी चीज़ से डर रहे हैं जो चीन से जुड़ी हो या वहाँ से शुरू हुई हो या वहाँ से फैली हो। लेकिन भारत में कई रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं जिनमें निमोनिया से पीड़ित मरीजों में भी HMPV का संक्रमण सामने आया। अब जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में जान लेते हैं। कोरोना की बात करें तो उन मामलों में जीनोम सीक्वेंसिंग का सहारा लिया गया था जिसके जरिए कोविड के अलग अलग वेरिएंट का पता लगा था और वायरस के म्यूटेशन का पता चला था। वहीं DW की रिपोर्ट के मुताबिक HMPV के बारे में एक डॉक्टर का कहना है कि जो वायरस जितनी तेजी से फैलता हो उसमें म्यूटेशन की आशंका उतनी ही ज़्यादा होती है। वे बताती हैं कि HMPV के मामले में ये उतनी तेजी से अभी तक नहीं फैला है और भारत में पहले से ही इस वायरस के सब टाइप्स यानी कि A, B, A1, A2, B1, B2 के बारे में हमें पता है। उनका अनुमान ये है कि इन सब टाइप्स के संक्रमण भी लोगों में फैले हों, पर चूंकि इसे लेकर भारत में जेनेटिक स्टडी अभी तक नहीं हुई है, ऐसे में जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में अभी से कहना ठीक नहीं होगा। अब इसकी जागरूकता या प्लानिंग की बात भी कर लेते हैं। तो रिपोर्ट के मुताबिक एक डॉक्टर का ये कहना है कि वायरल फैलने के बाद शरीर में एंटीबॉडी खुद ही बनती है। जाहिर सी बात है, जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो हर व्यक्ति के शरीर में पहले से मौजूद होती हैं बैड बैक्टीरिया से लड़ने के लिए। HMPV के लिए भी शरीर में पहले से ही एंटीबॉडीज़ मौजूद होती है। इसके बावजूद अगर लोगों या सरकार को इसके बढ़ने का डर है तो सबसे पहले HMPV के मरीजों वाले क्षेत्र में सतर्कता बरती जाने की ज़रूरत होगी। उनका मानना है कि अगर उस जगह पर अचानक संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगे या फिर लोग गंभीर स्थिति में अस्पताल पहुंचने लगे तो इसके लिए आगे की रणनीति तैयार करना और उस पर विचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोरोना के बारे में लोगों की एक अपनी राय बनी हुई है पहले से। लोगों में डर है जो फिर से लोगों के अंदर बढ़ने लगा है। इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, या डॉक्टर को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल है, डॉक्टर से आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बताइए। अगला वीडियो आपके रिक्वेस्ट पर होगा, डॉक्टर के साथ उनसे सवाल होंगे और आप तक पहुँचेंगे आपके सवालों के जवाब। बने रहिए बाकी खबरों के लिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए लोकमत हिंदी।